भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली, त्रिपुरारी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रहण आरंभ होने के पहले आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। अगर इन कार्यों को आप कर लेंगे तो निश्चित मानिएगा कि आप जो चाहोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण शुरू होने के पहले यदि इन 7 कामों को आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में परम वैभव की प्राप्ति होगी तथा आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। चंद्र ग्रहण को महापुण्य काल कहा गया है। इस बार चंद्र ग्रहण कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होने जा रहा है। 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन यह चंद्र ग्रहण होगा। हालांकि पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार की शाम को 4:16 पर ही हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 नवंबर को शाम 4:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो व्रत की पूर्णिमा रहेगी और पूजन पाठ की पूर्णिमा रहेगी, सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा रहेगी, कार्तिक दीपदान की पूर्णिमा रहेगी, देव दिवाली की पूर्णिमा रहेगी, वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन रहेगी। और जो कार्तिक स्नान समापन की पूर्णिमा रहेगी वो 8 नवंबर 2022 मंगलवार को रहेगी। और यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा विश्व के कई देशों में दिखाई देगा। इस चंद्र ग्रहण का समय 8 नवंबर 2022 मंगलवार को दोपहर 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:20 तक चलेगा। जब ग्रहण आरंभ होता है तो चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है। इसलिए 8 नवंबर 2022 मंगलवार को सुबह 5:39 समय पर यह सूतक आरंभ हो जाएगा। यानी 8 नवंबर को सुबह 5:39 से जो चंद्र ग्रहण का सूतक आरंभ होगा तो शाम को 6:20 पर जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा वैसे ही सूतक भी समाप्त हो जाएगा। और यह ग्रहण भारत के अलावा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, अटलांटिका, न्यूजीलैंड और इसके अलावा उत्तरी क्षेत्र न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक, ओशियन, कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड के अलावा विश्व के कई देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण दोपहर ठीक 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:20 तक चलेगा। हालांकि विश्व परिदृश्य पे यदि देखें तो यह समय रहेगा, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हो सकता है। लेकिन संपूर्ण विश्व की यदि हम बात करें, क्योंकि विश्व स्तरीय यह समय रहेगा और विश्व में जो इसका प्रारंभिक स्पर्श काल रहेगा वह 8 नवंबर 2022 मंगलवार को दोपहर 2:39 से शुरू होकर के शाम को 6:20 तक रहेगा। और यह चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र तथा मेष राशि में घटित होगा। ग्रहण जब आरंभ होता है तो उसके पूर्व कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपको अनिवार्य रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से आपको ग्रहण का पूरा पुण्य मिलेगा तथा आपके जीवन की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आप ग्रहण के पश्चात दान पुण्य करके इस ग्रहण का महापुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दान करने वाली जो वस्तुएं हैं वो ग्रहण के पूर्व ही खरीद करके ला करके अपने घर में रख लाना चाहिए। क्योंकि ग्रहण के दौरान, सूतक के दौरान जो वस्तु खरीदारी की जाती है उसका दान ग्रहण के बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए जो वस्तु आप ग्रहण समाप्ति के बाद दान देना चाहते हैं वो खरीद करके अपने घर में पहले ही ला करके रख लीजिएगा। और ग्रहण का सूतक जैसे ही शुरू हो उसके पहले
आपको अपने भोजन पदार्थ में, पहनने के कपड़ों में, बिस्तर में या अन्य उपयोगी समस्त सामान में तुलसी जी के पत्ते अवश्य रखना चाहिए। या कुशा नामक जो घास होती है वो भी आप रख सकते हैं। क्योंकि तुलसी पत्र रात में तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप तुलसी पत्र एक दिन पहले ही दोपहर 12 बजे के पहले पहले यदि तोड़ ले तो अति उत्तम रहेगा। और तुलसी पत्र पहले से ही तोड़ करके अपने घर में आपको ला करके रखना है, और ग्रहण का सूतक शुरू हो उसके पहले ही आपको सभी सामान में तुलसी पत्र रख देना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर के जो मंदिर है वहां पर एक पर्दा लगा देना है, पट बंद कर देना है। और अगर आपके घर में मंदिर में पट नहीं है तो भगवान के ऊपर एक कपड़ा ढक दीजिएगा। और इसी तरह आपको अपने घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में गंगा जल होता है वहां पर ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं होता है, और गंगा जल पूरे घर को पवित्र बना करके रखता है। तथा आप जब ग्रहण आरंभ हो उसके पहले जो है भोजन बनाकर बिल्कुल न रखें, सूतक में भी भोजन न बनाएं। ग्रहण समाप्ति के बाद ही आपको स्नान करके भोजन तैयार करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान कोई भी नुकीली वस्तु जैसे कैंची का उपयोग नहीं करना है, चाकू का उपयोग नहीं करना है, धारदार वस्तुओं का उपयोग आपको ग्रहण के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण आरंभ होने के 9 घंटे पूर्व लग जाता है। सूतक के पहले जिन पदार्थों में तुलसी जी के पत्ते, कुशा या तिल रख दी जाती है वह पदार्थ कभी भी दूषित नहीं होता है। तुलसी पत्र आप 7 नवंबर को दोपहर 12 बजे के पहले ही तोड़ कर रख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। सूतक काल में तिल या कुशा मिश्रित जल का उपयोग अति आवश्यक परिस्थिति में आपको करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से अंत तक अन्न या जल का उपयोग करना निषिद्ध माना जाता है। चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने से अधोगति मिलती है और सोने से रोग बढ़ता है। लघु शंका करने से दरिद्रता आती है। मल त्याग करने से जो है शरीर में कष्ट होता है। स्त्री प्रसंग करने से सुअर की योनि प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और उपटन लगाने से व्यक्ति का जो शरीर है वो खराब हो जाता है, यानी उसको कोढ़ की बीमारी पैदा हो जाती है। ग्रहण समाप्त होने पर पहले पहने हुए वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। ग्रहण काल में कुछ साधनाएं, कुछ व्यवस्थाएं जो कि महर्षि वेदव्यास जी ने स्वयं बताई गई है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप, ध्यान, दान आदि पुण्य कर्म 10 लाख गुना फलदायी होता है। यदि गंगा जल पास में है तो चंद्र ग्रहण में 10 करोड़ गुना फलदायी होगा। यानी आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, सिद्धि साधना कर रहे हैं, तो आपको कंबल के आसन पर या कुशा के आसन पर बैठ करके जप करना चाहिए तथा अपने समीप गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। ग्रहण काल में गुरु मंत्र का जाप करे, इष्ट मंत्र का जाप करे अथवा भगवान नाम का जाप करे। और मंत्र जाप करने से आपका मन पवित्र होगा। मंत्र जाप न करने से आपके मन में मलिनता उत्पन्न होगी। ग्रहण के संयम को पालन करते हुए जब ध्यान करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। श्रेष्ठ साधक उस समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 जप करने से ग्रहण की शुद्धि होने पर उस घृत को पी लेना चाहिए। ब्राह्मी नामक एक घृत जो कि आयुर्वेद के जो लोग होते हैं, वैद्य होते हैं, वो तैयार करते हैं, उसका पान करने का भी विधान ग्रहण के बाद बताया है। ऐसा करने से मेधा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। इसलिए ग्रहण के समय यदि आप ब्राह्मी घृत का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो आप ओम नमो नारायणाय इस महामंत्र का जाप अवश्य करते रहें। ग्रहण के समय भगवान का चिंतन करें, जप करें। ध्यान करने से उसका लाख गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण के समय 1000 काम छोड़ करके मौन होकर के जाप करना चाहिए। ग्रहण लगने के पहले खान पान ऐसा करिए कि आपको बार बार बाथरूम न जाना पड़े। ग्रहण के समय सोने से अत्यधिक रोग आपके शरीर में पैदा हो सकता है।
ग्रहण के समय पति पत्नी यदि संभोग करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में सूअर की योनि प्राप्त होती है। ग्रहण के समय मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। मलमूत्र का त्याग करने से दरिद्रता आती है। ग्रहण के समय धोखाधड़ी और ठगी करने से सर्प योनि मिलती है। ग्रहण के समय शौच नहीं करना चाहिए, वरना पेट में कीड़े होने लगते हैं। ग्रहण के समय जीव जंतु या किसी की हत्या हो जाए तो नारकी योनि में जाना पड़ता है, इसलिए इस दौरान किसी की भी हत्या करने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन व तेल की मालिश करने से कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। ग्रहण के दौरान पत्ते, तिनके, लकड़ी, फूल आदि तोड़ना नहीं चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रहण के समय दूसरे का अन्न यानी दूसरे का भोजन यानी दूसरे के घर का भोजन करेंगे तो 12 साल का किया हुआ जप, तप, दान और पुण्य कर्म आपका नष्ट हो जाएगा। ग्रहण के समय अपने घर की चीजों में कुशा, तुलसी जी के पत्ते अथवा तिल आपको रखना चाहिए। ग्रहण के समय रुद्राक्ष की माला धारण करने से जीवन के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष रखा हुआ है, यदि आप ग्रहण के दौरान उसको धारण करके रखेंगे तो आपका जितना भी पाप होगा वो नष्ट हो जाएगा। ग्रहण के समय दीक्षा अथवा दीक्षा लिए हुए मंत्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वो ग्रहण के बाद स्नान करे और नया यज्ञोपवीत अवश्य धारण करे। उसके बाद भगवान को स्नान करा करके उनका पूजन करे तथा भगवान को शुद्ध और पवित्र भोजन का भोग लगाएं। इस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के बाद अन्न दान देना, तिल का दान देना, छाते का दान देना, जूते का दान देना या कोई भी ऐसी वस्तु का दान देना जो कि जरूरतमंद लोगों के लिए उपयोगी हो, वह बहुत ही पुण्यकारी मानी जाती है। ग्रहण के पश्चात कंबल का दान करना भी बहुत पुण्यदायक माना जाता है। और ग्रहण चाहे दिखे या न दिखे, लेकिन पृथ्वीवासियों के ऊपर इसका असर अवश्य देखने को मिलेगा। ग्रहण के दौरान आपको अपने घर के पूजा स्थल में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना स्पर्श किए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, दीपक बत्ती जला सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान को छूना नहीं चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और ग्रहण के दौरान अथवा सूतक के दौरान कोई भी मांगलिक कार्यक्रम या शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने कोई ब्राह्मण से कोई पूजा करवाई है, कोई अनुष्ठान करवाया है या कोई भी विधि यदि आपने ब्राह्मण के द्वारा संपन्न करवाई है तो ग्रहण प्रारंभ होने के पहले पहले दक्षिणा आपको ब्राह्मण को अवश्य दे देना चाहिए, वरना वह दक्षिणा आपकी 100 गुना हो जाएगी। यदि आपने किसी ब्राह्मण से 1 रुपए का कोई कार्य करवाया है और आपने अभी तक उनको दक्षिणा नहीं दी है और यदि ग्रहण व्यतीत हो गया तो ग्रहण के बाद आपको 100 रुपए देना पड़ेंगे, यानी आपका जो कर्ज है वह 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आपने यदि ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप तप करवाया है और अभी तक आपने उन ब्राह्मण देवता को दक्षिणा प्रदान नहीं की है तो ग्रहण शुरू होने के पहले पहले आपको जरूर दे देना चाहिए, अन्यथा 100 गुना आपको उनको देना पड़ेगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो आपको जो है वह पुण्य प्राप्त नहीं होगा और अगले जन्म में आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जो है पत्थर पचा सकता है, अन्य वस्तुओं को भी पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण का धन कभी भी वह पचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण का जो धन होता है वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण का धन कभी भी हरण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को जितनी जल्दी आप दक्षिणा देंगे उतना ही जल्दी आपको पुण्य मिलेगा, और जितना आप विलंब करेंगे उतना ही आपको विलंब से पुण्य मिलेगा। इसलिए तुरंत दान महाकल्याण, इसीलिए यह पंक्ति कही गई है। तो ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक तुरंत दान दक्षिणा अवश्य प्रदान कर देना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है,
इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।